एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को x + 1 = 0 करके बनाएंगे तो x बराबर -1 आएगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। या इसी क्वेश्चन को x - a के रूप में बनाएंगे तो x -1 है तो इसको हम -1 कहेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान जो -1 है इसको हम यहाँ डालेंगे, यहाँ भी -1। इस प्रकार x - a के रूप में भी करने पे -1। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में है x + 1, इससे भाग देंगे इसको तो शेषफल क्या आएगा वो हमें देखना है। एक तो हम लोग बच्चा में भाग सीखे थे, x + 1 से भाग देना है x³ + 3x² + 3x + 1। इस प्रकार से भी आप भाग निकाल सकते हैं। ऐसे भी भाग निकालेंगे तो नीचे में जो शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो भी शेषफल नीचे में आए। तो ये तो एक सिंपल सा हो गया, लेकिन इसको हमको बनाना कैसे है वो देखिए। इसको यहाँ देखिए क्या है, चूँकि 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, इससे भाग देना है तो इसको हम भाजक कहते हैं। भाजक बराबर कितना दिए हुए हैं, x + 1 दिए हुए हैं। x + 1 से हमको भाग देना है तो भाग जिससे हम देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, अब इस भाजक को हमको x - a के रूप में बनाना है। ठीक है ना, इसे x - a के रूप में बनाने पर, x - a के रूप में बनाने पर मतलब ये देखिए भाजक बराबर कितना दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, x + 1। अब यहाँ x तो x है ही, माइनस के रूप में बनाना है तो माइनस a का मतलब ये 1 है तो यहाँ क्या रखेंगे, -1। क्यों हुआ प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ ये x + 1 ये तो भाजक दिए हुए था, इसको हमको x - a के रूप में बनाना है तो x और माइनस और अंदर में क्या होगा, -1। देखिए माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये हम क्यों किए हैं, क्योंकि x - a के रूप में हमको बनाना था तो ये x और -a के रूप में हो गया। यानी x तो x मिल गया, माइनस का माइनस भी मिल गया, a के जगह पे कितना आया, -1 आया। तो a के जगह पर -1 आया तो यही a के जगह पे जो -1 है उसी -1 को हम x के जगह पे रखेंगे। इसमें देखिए यहाँ ये px का मान है तो यहाँ हम लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय द्वारा, इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कहेंगे कि शेषफल प्रमेय द्वारा या शेषफल प्रमेय से, ठीक है, शेषफल बराबर, शेषफल हमें प्राप्त करना था, शेषफल बराबर इसको हम कहेंगे px। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, px बराबर x³ + 3x² यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए px बराबर कितना था, x³ + 3x² + 3x + 1 यही दिए हुए था। अब जहाँ जहाँ x है, ये जो a का मान है -1, यहाँ देखिए इस a का मान यहाँ कितना आया, -1। तो a का मान -1 हम x के जगह पे रखेंगे यानी p-1। ठीक है ना, x के जगह पर a का मान रखेंगे -1 तो यही मेरा -1 का ये हो जाएगा q हो जाएगा +3
गुना -1 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना x के जगह पर -1 रखेंगे और ये +1 तो है ही। अब यहाँ देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस माइनस -3 हो जाएगा और ये +1 है। अब देखिए क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे ये -3 और +3 कट गया और ये -1 और +1 ये भी कट गया, यानी क्या बचा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो यही आपका उत्तर हो गया 0, ये आपका उत्तर हो गया 0। इस प्रकार से आपका 7 का 1 नंबर का उत्तर क्या हुआ 0। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम -1 क्यों लिए हैं, तो जो भाजक दिया है ना x-1, यहाँ देखिए भाजक जो x-1 है, इसको गुणनखंड प्रमेय द्वारा इसको बराबर 0 कर देंगे और x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये px का मान आप देख रहे हैं वहाँ वहाँ यहाँ x+1 भाजक दिए हुए हैं, x+1 दिए हुए हैं, x+1 को हम 0 के बराबर कर देंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो px का मान इतना बुक में दिए हुए था, तो यहाँ x के जगह पे -1 रख दिए, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। इस प्रकार से मेरा 0 आपका उत्तर आया। ठीक है। इसको आप x-a के रूप में बनाने पर लिखेंगे तो भी आपका x+1 को बनाएंगे तो x माइनस और यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर में माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से आप देखें कि कैसे हुआ। ठीक है। तो ये -1 a का मान हुआ, यानी x के जगह पर -1 हम रखेंगे। तो इस प्रकार से ही बना सकते हैं, या यहाँ आपको जो हम बताए हैं कि यह भाजक जो दिए हुए है इस भाजक को 0 के बराबर कर दीजिए और 1 को इधर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 इसमें रख दिए हैं, तो आपका उत्तर हो गया 0। इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हुआ। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में तब आपको समझ में आएगा। 2 नंबर में जो दिया गया px का मान कितना है, x³ है और +3x² प्लस 3x+1, यही तो px का मान आपका दिए हुए है ना। 2 नंबर में px का मान तो यही दिए हुए हैं। अब इसमें हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, तो इसमें हमको भाग देना है कितना से, x -1/2 से, यानी भाजक कितना दिया है, चूँकि भाजक बराबर कितना दिए हुए हैं x -1/2 दिए हुए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यही था। अब इस भाजक को हमको x-a के रूप में बनाना है, ठीक है ना, यानी x-a के रूप में बनाना है। तो यहाँ x तो x है ही और a का मान कितना है 1/2, तो यही 1/2 को हम यहाँ px में रखेंगे, शेषफल प्रमेय हमें यही कहता है। ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए, x-a के रूप में ही है ही। अब इसी को हम शेषफल प्रमेय द्वारा लिखेंगे तो क्या कहेंगे, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल बराबर, तो शेषफल बराबर क्या है देखिए यहाँ, तो शेषफल बराबर यानी px बराबर कितना दिए हुए हैं x³ प्लस 3x², उसके बाद में +3x और +1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही है शेषफल। अब x का मान हमें कितना रखना है 1/2, क्योंकि 1/ यही तो a का मान है। इस भाजक को x-a के रूप में बनाएंगे तो x तो x मिल गया, जैसे x-a के रूप में हमको बनाना था, और जो a का मान होगा वही यहाँ x का मान होगा। x तो x मिल गया, माइनस का माइनस भी मिल गया, a का मान कितना आया 1/2, तो यहाँ होगा
p 1/2 डालेंगे मान। यहाँ भी x की जगह पर 1/2 का होल क्यूब होगा, यहाँ भी क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए +3 गुना 1/2 और +1। इस प्रकार से अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे 3/2 +1। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ये 1/8 हो गया, 3 इकाई 3/4 हो गया और ये 3/2 हो गया और ये +1 हो गया। इस प्रकार से एलसीएम अब इसका हम लेंगे, एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, 1 हुआ। 8 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में, 3 दूना 6, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में, तो 4 तिहाई 12 और ये 8 इकाई 8, 12 8 20 6 26 1 27, 27 बटा क्या होगा ये 27/8 आपका ये आएगा शेषफल आएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका 2 नंबर का जो है 7 का 2 उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान आपका आएगा 27/8 और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो आप कंफ्यूज में पड़ते होंगे क्या कि x का मान 1/2 कहाँ से आया। तो यहाँ जो भाजक जो दिया हुआ है ये x - 1/2 इसको 0 के बराबर कर देंगे और x बराबर इधर -1 को लाएंगे तो 1/2 प्लस में होगा। यही x का मान 1/2 यहाँ हम शेषफल परिमेय में शेषफल बराबर जो ये दिया हुआ था क्वेश्चन उसमें हम आपको x का मान 1/2 रखे हैं। तो 1/2 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है। इसी को बराबर 0 के बराबर कर देने पे 1/2 आ जाएगा x का मान। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1/2 रख दिए हैं। और ये बराबर 0 के नहीं करेंगे तो x - a के रूप में बनाएंगे, तो a का मान जो आएगा 1/2 इसी को हम x के जगह पे डालेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। आप जैसे बनाएं 0 के बराबर करके x का मान निकाल कर डाल दे या x - a के रूप में करके बनाएं और जो a का मान होगा उसको यहाँ मान x के जगह पे डालेंगे तो आराम से आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक में है px बराबर x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फिर उसी प्रकार से या तो आप x + 1 को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी क्या है हल में लिखेंगे चूँकि भाजक बराबर x + 1 इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए या x - a के रूप में बनाइए। 2 तरीक़ा से बनाइए, यानी x - a के रूप में बनाएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x - a के रूप में बनाना है तो x - a का मान कितना -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ -1 जो आपका a का मान आया ये x - a के रूप में बन गया। a के जगह पे -1, यही -1 हम यहाँ मान डालेंगे px में। ठीक है ना, तो यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 ऐसे करके आपका उत्तर आएगा। या x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ देखिए x + 1 और बराबर 0 कीजिएगा तो भी तो आपका x बराबर क्या आएगा -1, तो x के जगह पे -1 रखना है। तो x + 1 को 0 के बराबर करके लिखिए या x + 1 को x - a के रूप में बनाकर लिखिए। तो जो a का मान आएगा -1 उसी को तो हम यहाँ डालेंगे। तो अब ये भाजक x - a के रूप में बन गया, तो हम कहेंगे शेषफल परिमेय द्वारा शेषफल बराबर। ठीक है ना, यहाँ लिखना पड़ता है कि शेषफल परिमेय से, ठीक है ना, और शेषफल परिमेय से शेषफल क्या है यहाँ बराबर क्या है px, और px का मान कितना दिए हुए हैं
एक्स क्यूब प्लस 1 दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ तो पी एक्स का मान कितना डालना है, यहाँ जो ए का मान है -1। अब यहाँ एक्स का मान -1 का क्यूब हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 को क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये +1 है। +1 -1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से आपका 8 का 1 कंप्लीट हुआ। अब 8 का 2 नंबर आप देखेंगे तो 8 के 2 में देखिए क्या है प्यारे बच्चों, 8 के 2 नंबर में है x का पावर 4, x का पावर 4, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, इसको क्या करना है, को कितना से भाग देना है, x -1 से भाग देना है। ठीक है ना, x -1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कितना से भाग देना है, x -1 से। इसको बराबर 0 कर देंगे तो लिखेंगे हल में चूंकि भाजक बराबर, ये हल में क्या है प्यारे बच्चों, हल में लिख रहे हैं भाजक बराबर क्या दिए हुए है, x -1। तो भाजक को 0 के बराबर कर देंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1, या इसको x -a के रूप में बनाएंगे तो x -a के रूप में बनाएंगे तो x को तो x है ही, a के जगह पर -1, यानी जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ वहाँ हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, ये 1। ठीक है, या इसको आप दूसरा तरीका x -1 को बराबर 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो गया। तो x का मान कितना डालेंगे, 1। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है तो यहाँ कहेंगे शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से शेषफल बराबर क्या है प्यारे बच्चों, शेषफल बराबर शेषफल px बराबर कितना था, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -2x स्क्वायर, उसके बाद में है प्लस x और प्लस 1। यही हमारा है क्वेश्चन 2 का। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, यहाँ a का मान जो 1 है उसी को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ भी 1, 1 का पावर 4, यहाँ भी 1, 1 का पावर क्यूब, 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस x का मान 1 और प्लस 1। 1 का पावर 4 मतलब 1, 1 का क्यूब मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 प्लस 1। टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 जो होगा यही आपका उत्तर हो जाएगा 8 का 2 नंबर का 2। ठीक है, आप भाग भी सिंपल देंगे तो भी आपका 2 ही आएगा। ऐसे गुणनखंड प्रमेय द्वारा यानी शेषफल प्रमेय से बनाएंगे तो ऐसे भी आपका 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से अब 3 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ 3 नंबर, 3 नंबर में एक्स क्यूब -ax स्क्वायर प्लस 6x -a, इसी को भाग देना है, इसको x -a से भाग देना है, x -a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है।
तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि हल में हम कहेंगे सॉल्यूशन में मेरा भाजक बराबर कितना है, x माइनस ए, यही ना है, x माइनस ए। अब इसको आप जीरो के बराबर करेंगे, इसको अगर जीरो के बराबर करेंगे, x माइनस ए को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, a आएगा। तो जहाँ जहाँ x है यहाँ दिया गया मान जो यहाँ देख रहे हैं उसमें x के जगह पे आपको क्या रखना है, a रखना है। तो अब देखिए हम कहेंगे शेषफल परिमेय द्वारा, शेषफल परिमेय से शेषफल बराबर, शेषफल कितना है, शेषफल px, इसको मान लीजिए शेषफल बराबर इसको px मानेंगे और इसका मान है एक्स क्यू, ठीक है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उसके बाद में माइनस ए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखेंगे, यहाँ भी a, यहाँ भी a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखेंगे। 6 यहाँ x है तो यहाँ क्या रखेंगे, a, और यहाँ माइनस a। अब देखिए a का क्यू है, अब ए स्क्वायर और a दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा प्लस 6a माइनस ए। ये ए क्यू प्लस में ए क्यू माइनस में कट गया, 6a में से एक a को घटाएंगे, 6a में से एगो a को घटाइएगा तो कितना आएगा, 5a आपका आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5a। इस प्रकार से आपका 3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 का जो 3 है ना, इसको हम आपको भाग विधि से बनाकर भी बता देते हैं, आंसर उतना ही आएगा। आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे। जैसे x माइनस ए से हमको भाग देना है कितना में, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, भाग देना है। तो देखिए कैसे है, तो यहाँ एक्स क्यू लाना है, यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर में a से गुना करेंगे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये बचा 6x और माइनस a, ठीक है। अब यहाँ x है तो यहाँ हमको लाना है 6x, तो 6 से गुना करेंगे, 6 से x में करेंगे 6x, 6 से a में करेंगे तो माइनस 6a। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया, 6a में से a को घटाएंगे तो कितना आएगा 5a। इस प्रकार से जो ये नीचे आया ये शेषफल हुआ, तो इसलिए कहेंगे शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 5a, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यदि px बराबर x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें। जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए, कितना से भाग देना है, तो x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है ना। तो ये भाग जिससे हम देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 9 के कितना नंबर प्यारे बच्चों, तो 9 का 1 नंबर है भाजक बराबर कितना है, x माइनस 2। इस भाजक को हम 0 के बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, माइनस 2 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। यही x बराबर 2 हमको क्या करेंगे, ये px में मान डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे,
ठीक है। या आप यह भाजक को x माइनस, देखिए यहाँ भाजक को x माइनस ए के रूप में लिखने पर, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये x माइनस ए के रूप में लिखना है, यानी x माइनस 2 जो है, तो x का मान यहाँ x हो गया और a का मान 2 हो गया। तो जो ये 2 जो देख रहे हैं, इसी 2 को, यानी a का मान जो 2 है, इसी 2 को हमको ये px में डालेंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, यहाँ कहेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर, शेषफल क्या था, px था, शेषफल बराबर px, क्या मान दिया है यहाँ देखिए, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, यही ना दिए हुए था, क्या है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो आप देख रहे हैं शेषफल, इसी में x का मान कितना रखना है, यहाँ देखिए 2, ठीक है। यानी आप बराबर 0 करके लिखिएगा, तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। या अगर इसको ये भाजक को x माइनस ए के रूप में लिखने पे लिखिएगा, यानी x और माइनस ए एक जगह पे 2, तो यही 2 का मान यहाँ डलाएगा, या x का मान ये 2 डालिए यहाँ, चलिए यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ भी 2 डालेंगे, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ x के जगह पर 2 और ये प्लस 1 हो गया, 2 का पावर 4 कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और प्लस 1। उसके बाद देखिए क्या होगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 1 21, 21 माइनस 12, 21 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का, 9 का 1। तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे कि यहाँ हम ये लिख क्या रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं और नहीं तो इसको लिख सकते हैं, दोनों लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, वही मान यहाँ देखेंगे तो यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, इसमें रखना है। अब अगर ये इस बराबर 0 को नहीं करेंगे तो ये लिखना हो, भाजक को x माइनस ए के रूप में लिखने पर जो a का मान आता है वही x के जगह पे रखेंगे, तो x के जगह पे कितना रखेंगे 2, यहाँ 2 है तो 2, इस प्रकार से हमारा क्या आया है उत्तर 9 आया है। तो अब 2 नंबर देखिए, तो 9 का 2 है कि px का मान है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को कितना से भाग देना है, तो x माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल बताना है। तो फिर यहाँ देखिए भाजक कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे हल में भाजक बराबर x माइनस 4। अब इस x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा 4, तो यही x बराबर 4 इस px में रखने पे, ठीक है ना, आराम से आंसर आ जाएगा। या अगर इस तरह नहीं लिखते हैं, तो इस तरह नहीं लिखेंगे तो आप कहेंगे कि भाजक को x माइनस ए के रूप में बनाने पर, तो x माइनस ए के रूप में बनाइएगा तो अभी भी था आपका a का मान 4 आएगा, x माइनस ए मतलब 4, तो 4 जो मान आएगा वही x के जगह पे रखेंगे सभी जगह। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल परिमेय से क्या होगा, शेषफल बराबर, शेषफल क्या दिए हुए बराबर px दिया हुआ है, और px का मान कितना है प्यारे बच्चों, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब यहाँ x के जगह पे कितना रखना है 4,
तो यहाँ कहेंगे P4 इजकल टू एक्स के जगह पे 4 तो 4 का पावर 4, 3 गुना एक्स के जगह पर 4 तो 4 का स्क्वायर, 2 गुना एक्स के जगह पे 4 प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से आप देखें 4 का पावर 4 कितना होगा, 256 होगा। 4 गुना 4, 4 गुना 4 ऐसे करेंगे तो 256 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिहाई 48, जोड़ 4 दूना 8 और प्लस 1। अब 256 और 8 जोड़ेंगे तो 264 और एक और जोड़ेंगे तो 265, ठीक है ना। और -48, 48 घटाएंगे, 15 में से 8 घटेगा 7 होगा, ये 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा और ये 2 बच गया, यानी 217 जो आपका आएगा यही उत्तर होगा 9 का 2। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों। तो 10 नंबर में है px बराबर 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भाजक दिया है कितना, एक नंबर में x-1 और px का मान कितना दिए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हल में हम कहेंगे भाजक बराबर कितना दिए हुए हैं, x-1। इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो या x-1 बराबर 0, x बराबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे मान। यहाँ px में x की जगह पे 1, यहाँ भी 1 ऐसे। या इसको आप x-a के रूप में लिखेंगे, यानी x-a के इसको रूप में लिखेंगे, x-a के रूप में लिखेंगे। x तो x ही है, a का मान 1 है तो 1 ही रखेंगे हम कहाँ, px के जगह पे, यानी x के जगह पे 1 रखेंगे। जो a का मान होता है वही x का मान होता है, तो जहाँ जहाँ px में x है वहाँ वहाँ a रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ कहेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर कितना है यहाँ px। देखिए यहाँ 10 नंबर में px, तो यहाँ कहेंगे px बराबर कितना दिया था, 4x³ कितना है प्यारे बच्चों, 4x³ फिर -3x², उसके बाद में प्लस 2x माइनस 4। इसी में हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, x के जगह पर 1 रखना है तो 1 कहेंगे। यहाँ 4, यहाँ भी क्या है देखिए x के जगह पर 1 का क्यूब, यहाँ 3 x के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x के जगह पर 1 माइनस 4। 1 का क्यूब 1, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 इकाई 2 माइनस 4। अब यहाँ देखिए 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, और इसको घटाएंगे तो ये -1 होगा। इस प्रकार से आपका 10 का -1 आपका उत्तर होगा 10 का 1। 10 का 2 में अब है x+1 से भाग देना है, यानी भाजक कितना दिया है यहाँ देखिए 10 के 2 में, तो 10 का 2 नंबर में भाजक बराबर कितना है, x+1 है। देखिए यहाँ x+1 है, इसको x-a के रूप में पहले बनाते हैं। तो देखिए यहाँ भाजक को यहाँ कहेंगे कि भाजक को x-a के रूप में बनाने पर, मतलब x माइनस a मतलब -1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
एक्स तो एक्स मिल गया, माइनस का माइनस मिल गया, ए के जगह पे कितना आया -1। यही -1 हम पी एक्स में मान डालेंगे। यही ए का मान -1 जो है एक्स के जगह पे मान डालेंगे। जो पी एक्स का मान आपको दिए हुए था कितना था, पी एक्स बराबर, पहले अब लिखेंगे शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से शेषफल बराबर, शेषफल कितना था पी एक्स था, और पी एक्स का मान कितना दिए हुए था प्यारे बच्चों, पता होना चाहिए 4x³ - 3x² + 2x - 4 था। ठीक है, अब इसी x के जगह पर हमको कितना मान रखना है, तो -1 रखना है। यहाँ जो देख रहे हैं मान, ये a का मान -1 जो है, इसी को हम यहाँ रखेंगे -1 बराबर 4 गुना, यहाँ भी कहेंगे -1 का क्यू हो जाएगा, -3 गुना x के जगह पर रखेंगे -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, +2 गुना x के जगह पर कहेंगे -1 और ये -4। अब यहाँ देखिए क्या होगा, -1 का क्यू करेंगे तो -1 होगा, और -1 से 4 में गुना करेंगे तो -4। अब -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 ही होगा, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और ये -4 है तो -4। अब इस सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 और 4 13, टोटल -13 जो आपका आया, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 10 का 2 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ जो आप देखे हैं a का मान -1, यही तो हम यहाँ मान डाले हैं x के जगह पे, और a का मान -1 कैसे हुआ, तो आप इसको भाजक जो था इसी को आप 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, यही x का मान -1 यहाँ हम डाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ 10 नंबर। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी एक्स को x² + 4x + 2 हो तो पी एक्स को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है ना, मतलब कितना से भाग देना है, x + 2 से भाग देना है, तो x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे या x - a के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, कहेंगे हल में क्या है, यहाँ चूंकि भाजक बराबर, भाजक कितना है, भाजक बराबर है x + 2, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर -2 आएगा, या इसको x - a के रूप में बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, -2 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यही x - a के रूप में हो गया, x - a के रूप में आपका आ गया। तो यही a का मान जो -2 है, इसी को हम क्या करेंगे कि यहाँ px में रखेंगे, यहाँ px में हमको रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ x देख रहे हैं वहाँ वहाँ -2 रख देंगे। आप ये -2 कैसे हुआ, तो इस x + 2 को बराबर करेंगे 0 के, तो 2 को उधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यही 2 हम यहाँ मान डालेंगे, तो यहाँ कहेंगे शेषफल परिमेय से, ये हो जाएगा शेषफल परिमेय से शेषफल बराबर, शेषफल कितना है यहाँ px है, px बराबर कितना है x² + 4x, x² + 4x + 2। अब इसी x के जगह पे रखना है -2, यहाँ रखेंगे -2, यहाँ भी कहेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना, यहाँ हो जाएगा -2 और ये +2 हो गया,
-2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 और ये +2 4 और 2 हो जाएगा 6 6 माइनस 8 बराबर कितना होगा ये -2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ कन्फ्यूज आप नहीं होंगे कि ये कैसे हुआ। ये x माइनस ए के रूप में बनाए हैं, ए के जगह पर माइनस ए आ गया, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए हमको इस तरह बनाना पड़ा है। या अगर आपको यहाँ इस तरह नहीं समझ में आए तो सीधा कीजिए x + 2 बराबर 0 और x बराबर इधर 2 को भेजेंगे तो -2। इसी x का मान -2 यहाँ हम px में डाल दिए हैं। देखिए यहाँ -2। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।